हाँ, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। ये अगला नंबर क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा और माइनस में sin थीटा और cos थीटा है। ठीक है, हमें प्रूफ करनी है कि ए क्यूब cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस में sin 3 थीटा cos 3 थीटा। कुछ भी नहीं करनी है, आप लोग को जो मैं बताया था कि एक ए स्क्वायर कैसे करेक्ट किया जाता है, जब ए की वैल्यू दिया रहे तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो बताया था। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक बार बताओ। ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो जैसे हम लोग ए स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं आप लोग कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई जो होंगे। अब देखो कॉस कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, होगा बोलिए। हाँ, प्लस ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा ये इसके साथ तो ये इसके साथ, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये इसके साथ तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे आया पता है माइनस कैसे आया, ये माइनस को बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये इसके साथ ये इसके साथ तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये जान पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। ये हम जो लिख पा रहे हैं यहाँ से देख पा रहे हैं, ये सिर्फ जो है यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ए एक्स्ट्रा और है। ए क्यूब बनाने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करते थे, तो ए स्क्वायर के तो काम कर रहे हैं, लेकिन ए पहले से बैठा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ रहे बात को, बिल्कुल। अब इसको हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे एक ही जगह, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ रहे बाबू, बिल्कुल। अब हम लोग आप लोग को मैडम जी पढ़ाया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस 2 थीटा होता था, बिल्कुल। तो कॉस 2 थीटा, अब कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, कॉस स्क्वायर यदि इधर लाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल। अब ये कॉस थीटा चल ही रहा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और लिखो, इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस का साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये इसके जगह तो लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा ए के साथ, तो ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे लिखो एक स्टेप यहीं पे। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस का साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा होगा, बिल्कुल। अब कॉस ऊपर में करो, कॉस 2 थीटा
ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये इसके साथ cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से माइनस का साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ये इसके साथ तो ये इसके साथ हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये इसके साथ तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत नहीं। बस इन दोनों में क्या किए तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग आगे की ओर देख पा रहे हैं, तो चलो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से तो cos 2 थीटा इंटू थीटा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की जगह। अब cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला इसका बन गया, साइन थीटा प्लस 2 थीटा का यही एक्सपेंड होता है। अब माइनस का साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब कॉस थीटा प्लस 2 थीटा क्या होता है, 3 थीटा होगा। अब ये साइन 3 थीटा ये भी हो जाएगा, माइनस का साइन 3 थीटा ये भी हो जाएगा, और ये कॉस 3 थीटा। तो यही तो आप लोग को प्रूफ करने के लिए बता रहा था, एक क्यूब की जगह यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हैंस पार्टी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछते ही रहते हैं, जैसे कि एक क्यूब है, कभी A4 पूछ दे, A के पावर n कर दें, सबका जो निकालने का जो पैटर्न है एक ही है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब जहाँ से देख सकते हैं दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिया हूँ यहाँ पे। अब देख सकते हैं ए की भी ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, ठीक है। ये क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई के बराबर करना है। आई क्या होता है आप लोग को पता होनी चाहिए, आई जो होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोले तो 1001 किस केस में, जब 2/2 के रहे, ठीक है, 2 × 2 मतलब 2 रो और 2 स्तंभ, ठीक है, इस कंडीशंस में होता है। अच्छा, सबसे पहले इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इसमें अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ए दिया हुआ तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल किसके बराबर करनी है, 1001 के बराबर करनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, बोलिए, हाँ, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस, सॉरी, ये इसके साथ तो ये इसके साथ तो ये इसके साथ हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो कॉस अल्फा इंटू साइन, इसको अल्फा लिखो अच्छे से, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, समझ पा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल। अब ये इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, बिल्कुल। अब ये इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, बिल्कुल।
सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, ट्रांसपोज करके आप लोग को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यदि अल्फा का टर्म, ठीक है, आज थीटा की जगह कौन बैठा हुआ है, अल्फा, बिल्कुल, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1। अब ये तो 0 ही बन गया, ये भी 0 ही बन गया, ठीक है, ये भी 0 ही बन गया, और ये एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी लिख रहे हैं, तो क्या होता है 1, ठीक है, 1। किसके साथ प्रूफ करनी थी, 1 0 0 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, तो हैंस पार्टी, ठीक है। बस अब देखिए इसमें अल्फा की वैल्यू बता रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ए इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन अल्फा के टर्म में होगा ये भी, ठीक है, ये भी अल्फा के टर्म में होगा, इसको सुधार कर लेना। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई के बराबर है, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस का क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा किसके बराबर, 1 0 0 1 के बराबर, ठीक है। अब कोई नहीं है, बस प्लस करनी थी, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिए, यहाँ पर प्लस ही करना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 2 कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा क्या होगा 0, साइन अल्फा ये भी 0 और ये क्या होगा 2 कॉस अल्फा, ठीक, इसके बराबर करनी है 1 0 0 1 के बराबर करनी है। तो अब कंपेयर कर लो इसके साथ, ये इसके साथ कंपेयर कर लो, क्या होगा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इधर जाएगा तो हाफ किस पे आता है, कॉस हाफ किस पे आता है बताओ, π/3, ये कॉस इधर चला जाएगा ना, 2 में ये कॉस, देखो ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ यहाँ से आ गया, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/3, ठीक है, समझ रहे, तो लोग कॉपी करो इन लोगों को। हाँ, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए स्क्वायर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं, और इसके i प्लस ए क्यू माइनस 7a। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात किया जाए तो दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए पुट कर सकते हैं, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब i प्लस ए क्यू माइनस का 7a, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से देख सकते हैं i प्लस ए क्यू, कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी का क्यूब चुभ रहा है कि नहीं, बिल्कुल चुभ रहा है। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है, बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a, 3i स्क्वायर b की जगह a लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं, बिल्कुल, देख लो आप, माइनस का 7a, ठीक है। अब देखो i स्क्वायर या i क्यूब क्या होता है, i ही होता है, प्लस अब a स्क्वायर इंटू a, देखो अब यहीं पे लिखो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए, लेकिन a स्क्वायर की जगह क्या पुट करनी है a, तो a इंटू ए, ठीक है, फिर से a स्क्वायर बन रहा है, फिर से a स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर की जगह फिर a लिख सकते हैं यहाँ से a, ठीक है, तो i प्लस a लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस अब देखो i स्क्वायर क्या होता है a, तो i इंटू ए क्या होता है, a ही होता है, तो 3a
ठीक है 3। अब ए स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं ना ए स्क्वायर की जगह, तो ए इंटू आई क्या होता है, ए ही होता है, माइनस का 7a, ठीक है। तो आई प्लस 7a माइनस का 7a, ठीक है। तो आई प्लस 0 क्या होता है, आई ही के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते ही हैं, खासकर बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछते हैं। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस क्यूब के रूप में हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ये भी लिख लेनी आप लोग को कैसे हम लोग इसको सोल्व कर पाए। अब सिर्फ इसमें पुट करना था ए स्क्वायर की जगह ए भी पुट करना था, और कुछ आइडेंटिटी है उसको ध्यान में आप लोग को रखना है।